नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। अब देखिए, भारत में घोटाले तो लगे रहते हैं। एक और घोटाला सामने आ गया जिसको सुनकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रोजाना आप ऑफिस या फिर कहीं घूमने जाने के लिए कैब बुक करते होंगे, ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक कैब। अब इस कैब के मालिकों ने इस तरीके से सेबी को चूना लगा दिया कि आप समझ नहीं सकते। आज उसी की कहानी आपको बताएंगे और पूरा का पूरा घोटाला आपको आसान शब्दों में समझाने जा रहे हैं। दरअसल ब्लू मार्ट, जो एक जानी मानी इलेक्ट्रिक कैब कंपनी है, 900 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में सुर्खियों में है। सेबी की जांच में पता चला कि कंपनी के मालिकों ने फंडिंग के पैसों का गलत इस्तेमाल कर दिल्ली और गुरुग्राम में आलीशान घर खरीदे। एक्स पर वायरल एक ऐसे ही पोस्ट ने इस मामले को और हवा दे दी, जिसमें दावा किया गया कि मालिकों ने कंपनी को पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल किया। यह खबर निवेशकों और ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। आज के इस वीडियो में इस स्कैम की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ब्लू स्मार्ट की शुरुआत दरअसल 2019 में हुई थी। अनमोल और पुनीत सिंह जागी ने इसकी शुरुआत की थी। यह कंपनी दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक कैब चलाती है और पर्यावरण के लिए यह कैब अच्छी मानी जाती है। कंपनी ने बीपी वेंचर्स, दीपिका पादुकोण जैसे कई बड़े निवेशकों से करीब 400 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन 15 अप्रैल 2025 को, यानी कि अब से 1-2 दिन पहले ही, सेबी ने एक आदेश जारी कर यह खुलासा किया कि जागी ब्रदर्स ने अपनी दूसरी कंपनी जेनसॉल इंजीनियरिंग और ब्लू स्मार्ट के फंड में 900 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। इसके बाद तो समझिए हंगामा मच गया। सेबी की जांच में सामने आया कि जागी ब्रदर्स फंडिंग के पैसों को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने फंड का बड़ा हिस्सा दिल्ली, गुरुग्राम में महंगे घर खरीदने में लगाया, यानी कि इस पैसे से अपनी अय्यासी पूरी की, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा फर्जी बिल बनाकर, जैसे गाड़ियों का या ऑफिस के सामान के लिए, उन्होंने पैसे अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर लिए। इस हेराफेरी की वजह से ब्लू स्मार्ट की माली हालत खराब हो गई। कंपनी 415 करोड़ रुपए की नई फंडिंग नहीं जुटा पाई और 17 अप्रैल को अपनी सर्विस ही उन्होंने बंद कर दिया। सेबी ने दोनों भाइयों को शेयर से बैन कर दिया है और जेनसॉल में उनकी डायरेक्टर की भूमिका को भी खत्म कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पाया कि एक बार जब जेनसॉल से गो ऑटो को ईवी खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, तो उसके बाद कई मामलों में पैसे या तो कंपनी को वापस ट्रांसफर कर दिया गया या फिर अनमोल और पुनीत से जुड़ी बाकी किसी एंटिटी के पास भेज दिए गए। इतना ही नहीं, पैसों का एक हिस्सा तो प्रमोटर्स ने अपने पर्सनल कामों के लिए भी खर्च किया। सेबी ने इसके अलावा कई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन पाई जो फंडिंग के पैसों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। 26 लाख रुपए टेलर मेड से एक गोल्फ सेट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए। वहीं 6.5 करोड़ रुपए जग्गी ब्रदर्स की मां जसविंदर कौर को भेजे गए। 2.99 करोड़ रुपए अनमोल की पत्नी मुग्धा कौर जग्गी के खाते में गए। वहीं 1.86 करोड़ रुपए उसे फॉरेन करेंसी खरीदी गई। अपने निजी खर्चों के लिए करीब 17.28 लाख रुपए टाइटन कंपनी को भेजे गए। वहीं 12 लाख के आसपास डीएलएफ होम्स को भेजे गए और 3 लाख रुपए अपने घूमने के लिए मेक माई ट्रिप से बुकिंग कराने पर खर्च किए गए। आप सोचिए कि जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसमें जो निवेशक होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ही पैसों के साथ घोलमोल किया गया और अपनी अय्यासी जो है वो इस दोनों भाइयों ने पूरी की। इस घोटाले का असर कई लोगों पर पड़ा है, निवेशकों जैसे कि बीपी वेंचर्स और दीपिका पादुकोण ने। अब इससे भारी नुकसान उन्हें हो सकता है क्योंकि उनका पैसा डूबने का खतरा है। ब्लू स्मार्ट की कैब बंद होने से दिल्ली और बेंगलुरु के जो उनके कस्टमर हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें दूसरी सर्विस ढूंढनी होगी। कंपनी के ड्राइवर्स और काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी भी अब खतरे में है। इतना ही नहीं, इस तरह के घोटाले स्टार्टअप्स पर लोगों का भरोसा कम करते हैं, जिससे दूसरी कंपनियों को फंडिंग मिलना मुश्किल होता है। कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्लू मार्ट का ऐप अब काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों का कहना है कि ये कैब अब बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने मार्च के वेतन भुगतान में कथित तौर पर देरी कर दी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैब हेलिंग स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी ने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा है और आश्वासन दिया है कि इनको जो सैलरी है वो अप्रैल के अंत तक सभी को भेज दी जाएगी।
जग्गी ने कथित तौर पर ईमेल में कहा है कि कैश फ्लो की कमी के कारण वेतन प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अप्रैल के भीतर ही सभी बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेबी की जांच ने ब्लू स्मार्ट और जेनसोन के 900 करोड़ रुपए के घोटाले को बेनकाब कर दिया है। जग्गी ब्रदर्स ने फंडिंग के पैसों से निजी संपत्ति बनाई, जिससे कंपनी और निवेशकों को नुकसान हुआ। सेबी ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन ब्लू स्मार्ट का भविष्य अब जांच पर टिका है। लोगों को सलाह है कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप उसकी पूरी जांच कर लें। यह मामला हमें सिखाता है कि भरोसा करने से पहले सावधानी बरतना कितनी जरूरी है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।